friends, today I am going to talk about general dental care from age group of 0 to 14 years. यानी कि 0 से लेके 14 years तक के जो एज ग्रुप है उन बच्चों में क्या क्या जनरल डेंटल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से बच्चों के लिए बेहतर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेंट्स के बारे में। इन्फेंट्स यानी कि 0 to 1 ईयर। जब बच्चा 0 to 1 ईयर की एज ग्रुप में होता है बच्चे के दांत नहीं होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बच्चों के दांतों की केयर नहीं करनी है या ब्रशिंग की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली जब बच्चे के दांत नहीं है तो हम ब्रश नहीं कर सकते, पर हमें बच्चों के गम्स की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले सकते हैं, उसको वेट करके जो ड्रिंकिंग बॉइलिंग वाटर है उसमें गीला करके धीरे धीरे बच्चे के गम्स को आप क्लीन कर सकते हैं। ऐसे करने से बच्चे के गम्स भी क्लीन रहेंगे और बोन क्लीन रहेगी, तो जब बच्चे के नए दांत आएंगे उन्हें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलेगा। सेकेंडली होता है जब बच्चा वीनिंग फूड पे आता है, थोड़ा बड़ा होता है और बच्चे के लोअर फ्रंट टीथ आ जाते हैं। लोअर फ्रंट टीथ जब बच्चे के आते हैं तब बच्चे को आप ब्रश को इंट्रोड्यूस आपको कराना चाहिए। उसके लिए फिंगर टिप्स ब्रशेज होते हैं। ये फिंगर टिप ब्रश छोटे छोटे साइज में आते हैं जिन्हें आप फिंगर पर पहन सकते हैं और उनकी हेल्प से धीरे धीरे आप बच्चों के जो छोटे से दांत आए हैं, चाहे लोअर फ्रंट जॉ में 2 हैं या 4 हैं, आप उनको धीरे धीरे क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है, 2-2.5 साल की एज ग्रुप तक आ जाता है, बच्चे को आप एक छोटा सॉफ्ट टूथब्रश से उसके दांतों को आप क्लीन कीजिए। बट यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस समय आपका बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि वो खुद से इंडिपेंडेंटली ब्रश कर पाए। यू हैव टू डू ब्रशिंग योर सेल्फ, बट यू हैव टू एक्सप्लेन, कीप ऑन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग कि बेटे अब हम आपके दांतों को ब्रश कर रहे हैं, अब आपको ओरल रिंस करना है, यू हैव टू डू ब्रशिंग ट्वाइस डेली, सो दैट बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिपेंडेंट होता जाएगा बच्चा उसी तरह से उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। जब आपको लगता है कि बच्चा जनरली 2.5-3 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली ब्रश करने लगते हैं, दैट इज द राइट टाइम जब आप उनको समझाएं या बताएं कि आपको 2 बार ब्रश करना है और ब्रश खुद से करना है। नाउ दे हैव टू डू ब्रशिंग देमसेल्फ। सो दिस इज अबाउट टू मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल एज वेल फॉर टीथ ब्रशिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को जो ब्रशिंग है वो ट्वाइस करना चाहिए। मीन्स मॉर्निंग में भी करे बच्चा और रात को बिफोर बेड यानी कि सोने से पहले भी ब्रश करे। आप बच्चों के लिए फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का यूज कीजिए। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जो होते हैं इनमें फ्लोराइड कंटेंट्स होता है विच इज एक्चुअली एंटी कैविटी। ये बच्चों में दांतों में कैविटीज को होने से रोकता है। इसके अलावा विच इज अ वेरी वेरी सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इनकल्परेट एंड हैबिट ऑफ ओरल रिंसिंग कि बेटे जब भी आप कोई भी मील लें तो आप साफ पानी से कुल्ला करें। If a child does proper oral rinsing, it is definitely going to help him in a proper way. Next, an important dental instruction for children of all age group is to clean the tongue. टंग क्लीनर से बेटर होता है। आजकल ब्रशेस के पीछे भी टंग को क्लीनिंग के लिए प्रॉपरली प्रोविजन दिया होता है। अगर आप उससे अच्छे से टंग को क्लीन करते हैं तो फाउल स्मेल की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा बड़े बच्चे डेंटल फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉसिंग का जो सबसे बड़ा यूज होता है वो ये होता है कि जो टाइट कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके बीच में से भी खाना निकल जाता है और इससे प्रॉपरली आपको हेल्प मिलती है। सो फ्रेंड्स, दीज आर वेरी वेरी कॉमन जनरल डेंटल इंस्ट्रक्शन जो अगर बच्चे में आप शुरू से ही डालते हैं और बच्चे में एक हैबिट बनती है उनको फॉलो करने के लिए, तो आई एम श्योर कि बाद में बड़े होने पर बच्चे को डेंटल इश्यूज से इतना नहीं जूझना पड़ेगा जो अक्सर में डेंटल क्लिनिक्स पे देखते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर ताकि बच्चे में आप वो हैबिट्स डाल पाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।